हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मगध साम्राज्य के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर, जिसे मैसोडोन के सिकंदर थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन यूनानी साम्राज्य का राजा था। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। सिकंदर फिलिप द्वितीय और ओलंपियास का बेटा था। सिकंदर ने महज 12 वर्ष की उम्र में एक जंगली बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था, जिसका नाम सिकंदर ने ब्यूसीफेलस रखा, जो जीवन भर सिकंदर के साथ रहा। सिकंदर महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अपने पिता की हत्या हो जाने के बाद लगभग 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ लगभग 12,000 मील की विजय यात्रा तय की थी। अपनी बुलंदी के दौर पर सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला था। फारस के महान साम्राज्य का अंत सिकंदर के हाथों हुआ। सिकंदर ने अपनी मृत्यु तक लगभग आधी भूमि जीत ली थी, जितना उस समय ग्रीक के लोगों को मालूम था। फारस पर विजय के बाद सिकंदर ने भारत की ओर रुख किया। सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश करता है। तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी प्रकार हिंदू कुश के शासक शशिगुप्त ने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम बात करेंगे हाइडेस्पिज, झेलम या बितिस्ता के युद्ध के बारे में। हाइडेस्पिज का युद्ध पोरस और सिकंदर के मध्य 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में पोरस बहादुरी से लड़े, परंतु उनकी हार होती है। सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उनके जीते हुए सभी प्रदेशों को वापस कर देता है। सिकंदर की अंतिम विजय भारत में पाटन क्षेत्र में थी। पाटन शहर को जीतने के बाद सिकंदर की सेना थकी हुई थी, इसलिए उसने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर को धनानंद की सेना के शौर्य के बारे में और उसकी शक्ति की जानकारी प्राप्त हो गई थी, इसलिए उसने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर यहाँ से वापस अपने देश के लिए वापस लौटता है, परंतु वह अपने देश पहुँचने से पहले ही उसकी मृत्यु बीच में ही हो जाती है। सिकंदर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार 3 अलग अलग महाद्वीपों में हुए। सिकंदर का जन्म मकदूनिया यूरोप में हुआ, मृत्यु बेबीलोन एशिया में हुई, जबकि अंतिम संस्कार सिकंदरिया अफ्रीका में हुआ। सिकंदर ने कुल 3 नगर बसाए। पहला था बुकेफॉल, झेलम नदी के किनारे अपने घोड़े की याद में। दूसरा था सिकंदरिया, तीसरा था निकैया, जिसका अर्थ है विजय। अगले वीडियो में हम जानेंगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।